इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के जयचंद्र वाले बयान पर पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने पलटवार किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं कि मैं जयचंद्र बनूं। संजीव बालियान ने अपने अहंकार की वजह से हारे हैं क्योंकि उन्होंने 5 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। जनता उनसे परेशान थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आतंक मचाया हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, तब भी अपने उत्तर प्रदेश की जनता की बात हर फोरम पर उठाई। मेरे लोगों पर अखिलेश सरकार ने गोली चलवाई, मेरे लोगों ने गोली खाई, मेरे परिवार पे मुकदमे हुए, मुझ पे खुद आतंकवाद तक के मुकदमे अखिलेश सरकार ने लगाए। मुझे जेल में रखा गया, 700-800 किलोमीटर दूर मुझे जेल में ले जाया गया और उस जेल को खाली करा दिया गया जिससे मेरा मनोबल टूटे। मैं भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हूं। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सरधना विधानसभा पार्टी की जीतनी चाहिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के मार्जिन से जीतती है। लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30 से 40 हजार मार्जिन से पार्टी जीतती है, हम उसे भी शायद 2000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं 2 विधानसभाओं पर हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पर क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है। अगर किसी ने कोई गलती करी है, किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है, तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखेंगे। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान ने सोमवार को मीडिया से बात की थी, जिसमें उन्होंने संगीत सोम से जुड़े सवाल पर कहा था कि शिखंडी ने छिपकर वार किया था, जयचंद्रों का कुछ नहीं हो सकता। इस पर पलटवार करते हुए संगीत सोम ने कहा, मैं इतना बड़ा नेता नहीं कि घर बैठकर किसी को हरवा दूं। भाजपा सरधना विधानसभा क्षेत्र से जीती है।
लोकसभा चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि संगीत सोम ने उन्हें चुनाव हराया है। इस समय हम संगीत सोम के साथ है, फायरमैन नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है तो इन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं कि क्या कारण रहे जो भाजपा की हार हुई और जो सीधे आरोप आप पे लग रहे हैं। देखिए, अगर संजीव बालियान जी ने कोई आरोप लगाया है तो उनसे ये पूछिए कि सरदना की संगीत सोम की जिम्मेदारी थी क्या? संगीत सोम ने सरदना पे पार्टी हारने दी? पार्टी नहीं हारी और मेरी जिम्मेदारी सरदना की थी, ना कि किसी और। वो बुढ़ाना और चरथावल पे हारे, उनके घर की सीट है तो वो उनसे पूछिए। नहीं, सरदना की अगर वोटिंग की बात करें तो वो भी पिछले मुकाबले कम हुआ है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनके आरोप जो है वो सही साबित? देखिए, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में कम रहा है, पूरे देश में कम रहा है वोटिंग परसेंटेज, तो सरदना पे अलग से थोड़ी रहा है। नहीं, अगर बात करें अतुल प्रधान की और हरिंदर मलिक की तो उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं कि आपने विपक्षी दलों को जितवाया है और उनकी आपकी सुरक्षा और पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप पर जो पार्टी है वो कार्रवाई का क्या कहेंगे? तो ये हमारा परिवार का मामला है, इसमें मीडिया के जरिए क्यों कह रहे हैं? वो पार्टी में कहे, मीडिया थोड़ी कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करनी है जिसके ऊपर करनी है तो वो पार्टी करेगी, तो पार्टी को कहना चाहिए ना कि वो मीडिया से कहे। नहीं, अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो उन्होंने एक अलग प्रदेश बनाने की बात कही थी, इस दौरान भी आपने इस बात को लेकर विरोध प्रकट किया था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो बातें हैं जो आपस में एक अंतर्कलह की वजह बन रही है? नहीं, देखिए, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। उन्हें ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है नहीं लगना चाहिए, तो उन्होंने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, बाकी अलग से तो कोई बात नहीं है। चले थे, ये थे हमारे साथ संगीत सोम, जिनका कहना है कि जो भी चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष हुआ है और उन्होंने ईमानदारी से काम किया है और पार्टी के लिए काम किया है, वो किसी नेता के लिए नहीं पार्टी के है। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मैं कपिल सोनी, न्यूज़ फॉर टुडे, मेरठ।